मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार यादव और आपकी जो तैयारी है, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके ऐसे जब पूछा, कॉल करके मुझे पूछा कि सर एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसपे मुझे पता चल सके कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमको पढ़ने हैं, कितने ड्यूरेशन तक पढ़ने हैं और सिर्फ क्या चीज़ पढ़ना है। तैयारी के दौरान आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है तो आप तैयारी के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। तो जो बच्चे अगर ये सोच रहे हों कि मेरा ग्रेजुएशन शुरू हो चुका है, मेरी एज इतनी है और मैं तैयारी कर सकता हूँ कि नहीं, उनके लिए स्पेशली वीडियो है। जो बिल्कुल बिगनर हैं, शुरुआत से अगर यूपीएससी या यूपीपीसीएस के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से लास्ट तक देखें। उनको एक एक जानकारी बिल्कुल सटीक और बिल्कुल एनालिटिकल विश्लेषण की हुई जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। जैसे अगर आपकी एज 21 साल हो चुकी है, हो चुकी है, मिनिमम एज अगर आपकी इतनी है तो आप इस फील्ड में आ सकते हैं। और कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए तो जो बच्चे जनरल कैटेगरी में आते हैं, मैक्सिमम एज अपनी वो देख लें 32 साल है और उनको अटेम्प्ट मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 6। मतलब कि वो इस परीक्षा में सिर्फ 6 बार प्रयास कर सकते हैं। तो उनके लिए थोड़ा रिस्की है, सोच समझ करके इसमें कदम रखें और अपने एक एक प्रयासों को बिल्कुल सफलता की ओर बढ़ाएं। दूसरी चीज़, अगर ओबीसी कैटेगरी में जो लोग हैं उनको 9 प्रयास मिलेंगे, वो 9 प्रयास अपना इसमें कर सकते हैं। और SC ST और जो TH जो फिजिकल हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनके लिए अनलिमिटेड एफर्ट है, मतलब वो असीमित प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उनकी आय की सीमा जो है बाधित कर दी गई है। मतलब 42 साल PH स्टूडेंट के लिए और SC ST के लिए 37 ईयर्स। ठीक है, इस बीच में वो अपना असीमित एक प्रयास कर सकते हैं। तो ये तो रहा आपकी आयु से लेकर के कि आपकी क्या एलिजिबिलिटी है। लेकिन अब हमको ये जानना है कि बड़ी कन्फ्यूजन रहती है लोगों के बीच में कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। जिससे पूछो वो उतना ही ज़्यादा उनको एक्सप्लेन करके बताता है कि भैया पहले तो 72 NCERT पढ़ लो। 72 NCERT पढ़ने में उनका 72 महीना लग जाता है। अब सोचो, मैं आपको एक सटीक तरीका बताता हूँ और आप सिर्फ और सिर्फ उतना ही पढ़िएगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। आप सिर्फ 3 महीना उस चीज़ को पढ़ के देखिए, आपको फ़र्क एकदम साफ नज़र आएगा। तो आइए अपने मेन सब्जेक्ट पे चलते हैं। तो पहले देखिए हमारे जो सब्जेक्ट में पहला है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, दूसरा है जियोग्राफी, तीसरा है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, चौथा है इकोनॉमी, पांचवा है जनरल एंड साइंस और लास्ट है हिस्ट्री। अब इन सारे सब्जेक्ट को आपके दिमाग में होना चाहिए कि इन सारे सब्जेक्ट से हमारे मतलब कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। इनको थोड़ा सा अभी बाद में देखिएगा, पहले ये जानिए कि इन सब्जेक्ट को, इन किताबों को हमें पढ़ना कैसे है, इसका सोर्स क्या है, कहाँ से हम इन सब किताबों को पढ़ेंगे। तो मैं बता दूं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी दृष्टि की एक बुक आती है जिसका नाम है क्विक बुक। दृष्टि की जो बुक है क्विक बुक, आपको उसको पूरा पढ़ना है और साथ में NCERT टेस्ट देना है। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये NCERT टेस्ट हम कहाँ से दें। NCERT टेस्ट आपको हर एक वेबसाइट में मिल जाएगी, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा आप दृष्टि की मेन वेबसाइट पर आप जाइएगा, वहाँ NCERT के टेस्ट हैं 6 से लेकर 12 तक। आप सिर्फ इस बुक को रीड करते रहिए और साथ में इस टेस्ट को देते रहिए। नॉर्मल क्वेश्चन है, 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं और एक एक चैप्टर के आप उनको दीजिए। इससे तैयारी आपकी बड़ी इंप्रूव होगी, मतलब कि सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ बनी रहेगी। दूसरा सब्जेक्ट है जियोग्राफी। जियोग्राफी में इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी, ये आपको दोनों पढ़ना है। ठीक है, दोनों के वो भी आप कहाँ से पढ़ेंगे, क्विक बुक से ही पढ़ेंगे। मैं जो बुक प्रेफर कर रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ, आप मेरे कहने से सिर्फ और सिर्फ 3 महीना उसको कंटिन्यू पढ़िए। 3 महीने के बाद आप GS मतलब कि एक आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर तैयार होगा तैयारी के क्षेत्र में, काफ़ी मजबूत होगा। किसी भी एग्जाम से फिर आपको डर नहीं लगेगा। तो फिर उसके बाद देखिए, जियोग्राफी के बाद तीसरा सब्जेक्ट है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ज़्यादातर M लक्ष्मीकांत को लोग प्रेफर करते, मतलब कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में लोग ये प्रेफर करते हैं कि आप M लक्ष्मीकांत को पढ़िए। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं तो बिल्कुल पढ़िए, लेकिन जो 3 महीने के ड्यूरेशन वाली मैं प्रिपरेशन बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने क्या पढ़ना आपको है,
आप जो है इसी क्विक बुक को पढ़िए, दृष्टि की जो क्विक बुक है उसको पढ़िए और उसके साथ एनसीईआरटी का टेस्ट दीजिए। और चौथा जो सब्जेक्ट है इकोनॉमी, इकोनॉमी के लिए भी आप क्विक बुक पढ़िए और एनसीईआरटी का टेस्ट दीजिए। इसी तरह जो जनरल साइंस है उसके लिए भी आप क्विक बुक पढ़िए, एनसीईआरटी का टेस्ट दीजिए। हिस्ट्री के लिए क्विक बुक पढ़िए और एनसीईआरटी का टेस्ट आप देते रहिए। इसमें ये ध्यान देना है, हिस्ट्री के मैटर में बता दूं आपको, जब हिस्ट्री आप पढ़ना स्टार्ट करिएगा तो सबसे पहले मॉडर्न को फोकस करिएगा, सबसे पहले मॉडर्न को फोकस करिएगा। इससे हमेशा आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे किसी भी एग्जाम में, और यूपीएससी में तो खास करके। उसके बाद मैनुअल पे ध्यान दीजिएगा, उसके बाद लास्ट में एनसीएंट पे। एनसीएंट में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, वो भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं या तो आपको आता रहेगा या फिर बिल्कुल ही किसी को नहीं आता रहेगा, इस तरह के क्वेश्चन कुछ आते हैं। तो ये हो गई सब्जेक्ट, ये हमारे सब्जेक्ट हो गए। कहाँ से पढ़ना है मैंने सोर्स बता दिया। अब आपको ये मैं बताने जा रहा हूँ कि आखिर इन बुक को कैसे ख़त्म करें, कैसे पढ़ाई करें इस बुक को, इस बुक से मैं कैसे पढ़ाई करूँ या कैसे पढ़ूँ, कितना पढ़ना है। देखिए सबसे पहले चलते हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी। इसमें मैंने देखा जो बुक है इसमें है 344 पेज है, और एक नॉर्मल एक एवरेज स्टूडेंट की जो क्षमता होती है, अगर 10 पेज अगर आप डेली पढ़ते हो सब्जेक्ट से तो बहुत अच्छे से उसको एब्जॉर्व कर सकते हो। तो अगर 344 पेज में से 10 पेज अगर आप पर डे पढ़ते हो तो आपको उस बुक को ख़त्म करने में लग जाएगा कम से कम पढ़ने में 35 दिन। उसी तरीके से जियोग्राफी में है 418 पेज, अब पर डे 10 पेज अगर पढ़ते हो तो उस बुक को पूरा फिनिश करने में लग जाएगा 41.8 डेज। उसी तरीके से पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में 325 पेज हैं, एक दिन में अगर 10 पेज आप पढ़ते हो तो 32 दिन में वो बुक जो क्या हो जाएगी, पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसी तरह से इकोनॉमी में 268 पेज हैं, अगर पर डे 10 पेज पढ़ते हो तो 26 दिन में किताब खत्म हो जाएगी। और जनरल साइंस में 273 पेज हैं। तो ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं, हिस्ट्री में लग रहा है 34 डे, ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं तो पूरी बुक जो है अगर सिर्फ 10 पेज पर डे पढ़ते हो तो 1 से 1.5 महीने में पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन मन लगा के पढ़ना है, ऐसे नहीं कि मतलब कि बस अब कह दिया कि हाँ तैयारी 4 दिन पढ़े 4 दिन सोए 4 दिन पढ़े 4, ऐसी इससे तैयारी का कोई मतलब नहीं होता। इससे बढ़िया तुम तैयारी करते करो ही मत, ठीक है। तो अगर आप ऐसे पढ़ते हो तो आप देखोगे कि 1 से लेकर के 1.5 महीने में तुम्हारी जितनी भी मैं बुक बता रहा हूँ ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाओगी। और मैं वादा करता हूँ आप अपने आप को फील करोगे कि जिस दिन तुमने तैयारी शुरू किया था उस दिन से और 1.5 महीने के बाद अपने आप में एक फ़र्क नज़र आएगा तुम्हारे अंदर, ठीक है। और जब इतना तुम पढ़ाई करो, करने के बाद मैंने कहा 3 महीने पढ़ना है तुमको, बहुत ज़्यादा नहीं मैं कह रहा हूँ, सिर्फ 3 महीना पढ़ो। 3 महीने की बाद की क्या स्ट्रेटजी होगी मैं उसको बाद में डिस्कस करूँगा, अगले वीडियो में करूँगा। लेकिन 3 महीने जो आपको पढ़ाना है उस बात को ध्यान दो लगा। 1.5 महीने में खत्म हो गया, ठीक है, बचा तुम्हारे पास 1.5 महीने। अब जब दोबारा से इन सब सारे बुकों को दोबारा जब पढ़ना शुरू करो, दोबारा जब, तो हर एक चैप्टर का एक शॉर्ट नोट्स बनाओ। नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, कुछ लोग होते हैं तो पढ़ते समय उसको एकदम कलर कर देंगे, कलर इतना कर देंगे उनको बाद में ही नहीं पता चलेगा कि इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है और क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो आपको क्या करना है कि आप जब उस एक चैप्टर को जब स्टडी करिए तो उसमें से आप ये देखिए कि पढ़ते समय आपको क्या क्या चीज़ें याद हो गई। जो चीज़ याद हो गई उनको नहीं लिखना है, और जो चीज़ नहीं याद हो गई उस पेज में आप बिल्कुल आराम से उसको नोट कर लीजिए, और जब वो पेज खत्म हो तो उसी पेज में उस पेज को लाके लगा दीजिए, ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको ये पता चले कि हमको ये चीज़ें इसमें से टफ लग रही हैं या फिर मुझे नहीं आ रही है। ये सारा चीज़ पूरे मतलब कि हर एक सब्जेक्ट में करना है। फिर मान लीजिए कि 1.5 महीने के अंदर जो है आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद प्री एग्ज़ाम के लिए जितने भी जीएस के पेपर होंगे, जीएस के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक जो है आप लोग का दुश्मन होता है, सबसे बड़ा दुश्मन है सीसैट। तो सीसैट के बारे में बता दूं आपको। सीसैट के लिए मैं 2 बुक प्रेफर करूंगा, एक मधुकर कोटवे सर का और एक जो है दिशा पब्लिकेशन की एक बुक आती है लुडान सर की। लुडान सर की बुक मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ और आप दोनों में से कोई एक बुक ले सकते हैं। करना क्या है कि जब लुडान सर की बुक पढ़िए जिसमें प्रीवियस ईयर सीसैट के क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उनको अच्छे से सॉल्व करिए। और मधुकर सर के कोटवे सर की बुक में क्या है कि उनमें चैप्टर वाइज सारे सीसैट के
क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के भी कुछ नए भी हैं, तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं। दोनों में से जो अच्छा लगे आप एक बुक प्रेफर कर सकते हैं। अब देखो सीसेट की स्ट्रेटजी क्या होती है, उसमें आते हैं 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन में होते हैं क्या कि 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड होते हैं, और 40 क्वेश्चन लगभग 40 या 30 क्वेश्चन समझ लो, 20 से 25 क्वेश्चन जो है लगभग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज पे होते हैं। पैसेज के क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग को बिल्कुल घुमा देते हैं। घुमाने का मतलब कि बड़ी डीप थिंकिंग उसके लिए चाहिए समझने के लिए। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो तब तो बेटर है, आप इस पार्ट पे जाइए। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो आप सिर्फ मैथ और रीजनिंग पे ही ध्यान दीजिए। मतलब मान के चलिए कि यहाँ से हमको जो है कम से कम 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यहाँ से हमको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और लगभग 27-28 पासिंग मार्क होती है, 26.5 होती है, आप वहाँ तक जो है पहुँच जाओ। इसको ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा सीसेट जो है ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है, ये जो है क्वालिफाइंग पेपर है। आपको इसको क्वालिफाइंग करना है, इसमें नंबर आप गेन नहीं करने के बारे में सोचिएगा या उसके चक्कर में भी मत पड़िएगा, ठीक है। ये यूपीएससी वालों का इसमें सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जीएस के पेपर में 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन तक सही कर लेते हैं, लेकिन सीसेट में फेल हो जाते हैं। तो जब सीसेट में फेल हो जाओगे तो आगे जाने को कोई मतलब, आगे तुम बढ़ ही नहीं पाओगे। तो इसलिए इस पर आप डेली 1.5 घंटा या 2 घंटा टाइम अगर दे रहे हो तो तैयारी बिल्कुल सटीक करो। इसी दोनों एक बुक में से किसी एक को फॉलो करो। फॉलो करने के बाद ध्यान देना, दिमाग में सेट करके जाओ कि हमको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और 50 में से मैथ और रीजनिंग के ही करना है, या फिर और जो 30 क्वेश्चन बच रहे हैं उसमें हम कंप्लीट अपनी पकड़ जैसी बना पाओ, जिसका जैसा इंटरेस्ट हो। लेकिन ये सोच होनी चाहिए कि हमको जो है इन्हीं में से, इन्हीं 80 क्वेश्चन में से लगभग 27 से 28 क्वेश्चन बिल्कुल सही करना है, समझ रहे हो। तो अब अगर आप ओवरऑल एक तरीके से एक ओवरव्यू आपको मिल गया होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कैसे पढ़ने हैं, कितने दिन में हमको फिनिश कर लेना है, ये 3 महीने की स्ट्रेटजी क्या है, ये सारी चीज़ों को दिमाग में बैठा लो। अगर लगता है कि तुम इसको कर सकते हो ईमानदारी से, आप बिल्कुल तैयारी शुरू करो। अदरवाइज और बहुत सारे फील्ड हैं उसमें अपना ट्राई करो, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, आप जान गए होंगे। अगली वीडियो में जब शुरुआत करूंगा तो छोटी छोटी और जो स्टडी तरीके हैं अपने मैं बताऊंगा। बताने के बाद अपने मैं कोर्स को स्टार्ट करूंगा। उसके लिए धन्यवाद।